माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा वेश तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न द्वेष, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, ओ जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, चाहे हो कोई तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही हमारा तू ही आदि सागर तू ही महाविकृति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तेरे ही नाम में
वचन सागर तेरे नाम अनेक गुरुदेव गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रतिकूल करते पहले, हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, जीवों की मन वचन काया से, कृतकार्य अनुमोदना से आराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, माया की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुसीत किया हो, परिग्रह जुड़ा हो, सत्य व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हों। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मै चापि दुःखम, तस्मै
अच्छा, जिज्ञासा समाधान करते हैं और कुछ नई चीजों को जानते हैं। अपने जीवन में छोटी छोटी सी समस्याएं और छोटी छोटी सी जिज्ञासाएं, मंदिर संबंधी जिज्ञासाएं होती हैं, जिसमें हम उलझ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं और निकलने की सोचते हैं कि कैसे निकले। जब तक समाधान नहीं मिलता है तब तक फंसे रहते हैं। चलते हैं ऐसी कुछ छोटी छोटी जिज्ञासाओं के साथ, समाधान चाहते हैं उनका। जिनालय संबंधी जिज्ञासाओं को जानेंगे आज। जिनालय किसे कहते हैं? जिनालय किसे कहते हैं? जिन की रहने का आलय, अर्थात जिस स्थान पर जिन भगवान की स्थापना की जाती है उसे जिनालय कहते हैं। अब वो जिनालय छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, विशाल स्तर में हो या चैत्यालय हो, जिन्हें भगवान जहाँ विराजमान किए गए वो जिनालय है। और जिन किसे कहते हैं? अभी कहा जिन जहाँ विराजमान हो वो जिनालय है। जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिन कहलाते हैं। जिन इंद्रियों भगवान जिन कहलाते हैं, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली, इंद्रियों को जीतने वाली, इंद्रियों को जीतने वाले जिन। तो जिनेंद्र किसे कहते हैं? तो जो जिनों में श्रेष्ठ है उसे जिनेंद्र कहते हैं। जो जिनों में श्रेष्ठ है उनको जिनेंद्र कहा जाता है। अब जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं। अब बात ये आती है कि जिनालय तो मंदिर हो गया बहुत बड़ा, तो फिर चैत्यालय किसे कहते हैं? चैत्यालय चैत्य के रहने का आलय, अर्थात चैत्य मतलब प्रतिमा, प्रतिमा के रहने का स्थान वो कहलाता है चैत्यालय, उसे चैत्यालय कहा जाता है। और चैत्य किसे कहते हैं? इसके कितने और कौन कौन से भेद हैं? तो चैत्य का अर्थ होता है प्रतिमा या मूर्ति या बिंब, इसको कहते हैं चैत्य। तो चैत्य के दो भेद होते हैं, एक तो कृत्रिम चैत्य और दूसरा अकृत्रिम चैत्य। तो इसके दूसरे प्रकार से भी दो भेद हैं, एक तो स्थावर चैत्य और एक जंगम चैत्य। ये दो प्रकार भी माने गए हैं। तो कृत्रिम और अकृत्रिम शब्दों का अर्थ अपन समझते हैं। कृत्रिम और अकृत्रिम शब्द क्या है? कृत्रिम का अर्थ है कि जो मानव आदि कृत, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं वो कृत, एवं अकृत्रिम का अर्थ है सहजोत्पन्न होना। सहजोत्पन्न मतलब सहज ही उत्पन्न है, अपने आप, या जिसको अनादिकाल से विराजमान, जो अनादिकाल से था है और रहेगा, अर्थात जो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। जो बनाया गया है वो कृत्रिम है, जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है वो अकृत्रिम कहलाता है। इसी की स्थावर जंगम नाम आए। स्थावर जंगम, स्थावर और जंगम चैत्य का क्या अभिप्राय है? तो चैतन्यता से जो रहित है, जो खुदगत परमाणुओं द्वारा निर्मित प्रतिमा बनाई गई है उसको स्थावर चैत्य कहलाती है।
स्थावर प्रतिमा कहलाती है। और जो चैतन्यमय आत्मा से सहित समूह में विराजमान जिन भगवान है वो जंगम चैत्य अर्थात जंगम प्रतिमा कहलाती है। जिसमें चेतनता भी है वो जंगम, और जिसमें अपन ने कृत्रिम बनाया है पाषाण में वो स्थावर। तो नवीन जिनालय में पहले प्रतिमा पर आगमन करना चाहिए या पहले कलशारोहण एवं ध्वजारोहण होना चाहिए। नवीन जिनालय का बनके तैयार हुआ है, तो नवीन जिनालय निर्मित होने के पश्चात सर्वप्रथम वेदी प्रतिष्ठा करा के जिन बिंब स्थापित करना चाहिए। पंच कल्याण आदि महोत्सव करा के पहले प्रतिमा में आगमन करना चाहिए, पश्चात शिखर शुद्धि, कलशारोहण एवं ध्वजारोहण ये सब संपन्न कराना चाहिए। सबसे पहले तो प्रतिमा में आगमनी की जाती है। क्या 2 मंजिल का जिनालय बनाया जा सकता है? ऊपर वेदी बनाने पर क्या नीचे की मंजिल से वेदी का आधार बनाना चाहिए? वेदी जो ऊपर बना रहे हैं तो उसका आधार नीचे बनाना चाहिए। तो 2 मंजिल का जिनालय बनाया जा सकता है। दोनों तल पर यदि वेदी विराजमान करना है तो प्रत्येक तल पर एक एक वेदी बना दें। यदि ऊपर की मंजिल पर वेदी बनाना है तो नीचे की मंजिल से ठोस आधार बनाना चाहिए जो नीचे से ऊपर तक जाए। ऐसा ठोस आधार बनाना चाहिए क्योंकि हमें क्या पता कौन सी कितनी वजनदार प्रतिमा निर्माण कर रहे हैं। एक तो वो भी बन जाता है और दूसरा ठोस आधार ही बन जाता है अगर हम नीचे से बेस तैयार करते हैं उसका। तो इसलिए ठोस ही बनाना चाहिए। वेदी का ठोस पोली नहीं होती है कि नीचे से पोली हो ऊपर से मार्बल रख दिया अंदर पोली, बिल्कुल ठोस बनाई जाती है। ऊपरी तल में वेदी तथा नीचे के तल में वेदी के स्थान पर क्या कोई धार्मिक चित्र, सीनरी या मॉडल आदि बना सकते हैं? वेदी के नीचे खाली स्थान जो नीचे दिख रहा है ना, वेदी के स्थान नीचे खाली स्थान नहीं रखा जा सकता है। नीचे से वेदी एक पिलर बनाकर आधार ठोस किया जाए जो अपने यहाँ नीचे की गया है, नीचे की वेदी की गई है। पिलर पर चित्रकारी, सीनरी आदि बनाई जा सकती है। वेदी पर नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग वेदी पर बनाते हैं वो अविवेक के कारण। एक जगह तो हमने देखा पारसनाथ की चित्र बना दिया वेदी पर, वेदी के नीचे जहाँ पर सर्पल पारसनाथ का चित्र बना दिया, गर्दन पद्मावती का इधर उठाए हुए हैं और मन में लाए हुए हैं, ऐसा चित्र बनाया हुआ। तो उनसे कहा अपने पारसनाथ का चित्र बनाया, बोले मूल लाए भगवान है ना इसलिए। तो हमने कहा इस वेदी पे आप चढ़ेंगे नहीं, इस पर पैर नहीं रखेंगे, वो आपके पैर के नीचे नहीं हो जाएंगे। अब जब वेदी पे आप चढ़ेंगे वो तो आपके पैर के नीचे हो गए, तो फिर आपका विवेक कहाँ रहा? इसलिए ऐसे चित्रों का अंकित हमें वेदी पर नहीं करना चाहिए जो अभिनय के प्रतीक स्वरूप हो। ऐसे अभिनय नहीं होना चाहिए। हम फर्श की बात करते हैं। फर्श से वेदी की ऊंचाई, लंबाई एवं चौड़ाई
इसका क्या नियम है? तो कम से कम फर्श से वेदी की ऊंचाई 3 फुट होना चाहिए। जिस फर्श पर चलते हैं कम से कम 3 फुट उसकी ऊंचाई होना चाहिए। वास्तु शास्त्र अनुसार प्रतिमा के अनुसार ही गर्भगृह की लंबाई चौड़ाई द्वारा आदि का निर्धारण करके तदनुसार वेदी की ऊंचाई निकाली जाती है। वेदी चौकोर या कमलाकार बनाना चाहिए। जितनी बड़ी मूललाइट प्रतिमा हो उस हिसाब से वेदी की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई उस हिसाब से निकाली जाती है। पता चले प्रतिमा बड़ी है, वेदी तुमने छोटी बना ली तो परेशानी आ जाएगी। इसलिए नाप और घर बनाया जाता है। मंदिर में वेदियों की संख्या किस आधार पर करना चाहिए? मंदिर के प्रत्येक तल की वेदी विषम संख्या में या मंदिर के सभी तल की कुल वेदियां विषम संख्या में कैसे होना चाहिए? जैसे मान लो यहाँ पर एक नीचे कर दी, दो ऊपर कर दी, तो क्या ऐसे चलेगा? बोले 3 प्रतिमा होगी, 3 वेदी होगी, 3 वेदी होगी, एक नीचे दो ऊपर, तो क्या ऐसे चलेगा? या 2 नीचे 3 ऊपर तो 5 वेदी होगी। ऐसा हो सकता है क्या? तो वास्तु एवं प्रतिष्ठा शास्त्र अनुसार मंदिर में एक ही वेदी बनाना चाहिए। प्रत्येक तल पर एक एक वेदी अर्थात विषम वेदी बनाना चाहिए। यदि 2 खंड का मंदिर बनाएंगे तो प्रत्येक तल पर एक एक अर्थात विषम वेदी होगी, जबकि मंदिर की कुल वेदियां 2, एक नीचे हो गई एक ऊपर हो गई, तो कुल वेदियां 2 अर्थात सम होगी। एक ही तल पर सम वेदियां नहीं बनाना चाहिए। प्रत्येक तल पर वेदियां विषम हो, कटनी भी विषम हो, प्रतिमा की गिनती भी विषम हो और शिखर भी विषम ही बनाना चाहिए। सीढ़ियां द्वारा बीम आदि भी विषम होना चाहिए। इस सब की संख्या विषम विषम में आना चाहिए। या तो शिखर 3 बनाओ या 1 बनाओ, 2 शिखर ही बनाना। पद्मासन और खड़गासन प्रतिमा की वेदी का क्या स्वरूप है? तो गर्भगृह की ऊंचाई के 3 भाग करके 2 भाग गर्भगृह का द्वार बनाने का उल्लेख प्रतिष्ठा शास्त्रों में मिलता है। द्वार की ऊंचाई के 8 या 9 भाग करके एक भाग छोड़कर 7 या 8 भाग के 3 भाग करें। उनमें से 2 भाग की खड़गासन प्रतिमा एवं 1 भाग की पद्मासन वेदी बनावे। द्वारपाल के 2 भाग वेदी तथा 1 भाग मान की पद्मासन प्रतिमा बनाना चाहिए। सामान्यतः प्रतिमा हेतु वेदी 3 फीट लंबी, चौड़ी एवं ऊंची बनाना चाहिए। सामान्यतः इतनी तो बनाना है, ज्यादा छोटी भी ना हो, ज्यादा बड़ी भी ना हो। और जिसको कहते हैं गजा दृष्टि, भगवान की जो प्रतिमा है उनकी जो दृष्टि डाली जाती है वो गजा दृष्टि में डाली जाती है। या तो बाहर निकल रही हो या भाग देखा जाता है कौन से भागों की दृष्टि उठाली जाए। अगर वास्तु का
अनुसार प्रतिमा की आसन बिठाला जाए तो उस समाज का बड़ा ही उन्नति होती है और उसका समाज का चारों तरफ नाम फैलता है। समाज में रहने वाले समाज के सब सदस्य भी संपन्न होते हैं एक भगवान के मंदिर मात्र से। इसलिए जब भगवान को विराजमान किया जाए तो बड़ी सावधानी पूर्वक विराजमान करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती है मंदिर में, मंदिर संबंधी, तो वेदी को भगवान विराजमान करते समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे जिज्ञासा आती है कि दीवार से सटी वेदी बनाने में क्या दोष है? दीवार से सटा के बना देते हैं तो क्या परिक्रमा पथ अनिवार्य है? परिक्रमा पथ बनाना जरूरी है क्या? तो दीवार से सटी वेदी का निर्माण करना प्रतिष्ठा एवं वास्तु शास्त्र में दोषपूर्ण बताया गया है। गर्भगृह की लंबाई के 4 भाग करके पहला भाग राक्षस का, दूसरा भाग ब्रह्म का, तीसरा भाग देव का एवं चौथा भाग मनुष्य का होता है। इसलिए परिक्रमा का स्थान छोड़कर ही वेदी बनाना चाहिए। गर्भगृह के मध्य से वेदी की ओर 5 भाग करना चाहिए। प्रथम भाग यक्ष, द्वितीय भाग देवियां, तृतीय भाग जिनबिंब, चतुर्भाग में ब्रह्मा, 5वें भाग में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। इसलिए परिक्रमा पथ अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तु के अनुसार हर वेदी में परिक्रमा छोड़ना, जिसमें आसानी से एक व्यक्ति निकल सके और परिक्रमा लगा सके। इसके साथ एक और जिज्ञासा आती है, कई मंदिरों में देखा होगा आपने कि दीवार के अंदर प्रतिमा विराजमान होती है। दीवार के अंदर दीवार बनी हुई है, आला बना हुआ है, आले में भगवान विराजमान है। तो दीवार के अंदर आले प्रतिमाएं स्थापित करना चाहिए या नहीं? तो शास्त्र के अनुसार वेदी परिक्रमा छोड़कर ही बनाना चाहिए। दीवार से सटी प्रतिमा आले में या दीवार के अंदर विराजमान करने का स्पष्ट निषेध किया है। इसका अशुभ परिणाम होता है। हमारे पुराने बुजुर्गों ने तो यही किया था कि ऐसी दीवार के आले के अंदर प्रतिमाओं को बनाकर विराजमान कर दिए और जब कोई खतरा समझ में आया कि खतरा है तो दीवार की दीवार चुन दी, प्रतिमा सहित उसी में चुन दी और मंदिर का अस्तित्व भी समाप्त कर दिया। बोले मंदिर था भी, अब वो तो चले गए जिन्होंने चुनी, उनकी आयु पूरी होगी, चले गए, बताना भूल गए। अब वो खुदाई होती है कहीं तो खुदाई में निकल आते हैं, बोले अतिशय हो गया, चमत्कार हो गया, प्रतिमा निकली है, पूरा मंदिर निकला है, पूरा खुदाई हुई है, पूरा मंदिर का मंदिर निकला है। ये वो तो हमारे बुजुर्गों ने तो रखा था, निकला थोड़ी है, वो तो पहले से था उसमें, वो तो किसी कारणवश ऐसा कर दिया गया था। इसलिए आले के अंदर भगवान विराजमान नहीं किए जाते हैं। वेदी के पीछे खिड़की या झरोके रखे जा सकते हैं कि नहीं? तो वेदी के पीछे दीवार में कोई अलमारी, खिड़की या झरोके कदापि नहीं बनाना चाहिए। यह अत्यंत ही अशुभ फलदायक है। यदि सुई की नोक के बराबर भी छिद्र हो तो उस जिनालय में किया गया अनुष्ठान पूजन निष्फल होता है एवं उस जिनालय में असुरों का वास होता है, असुरों का वास। इसलिए वेदी के पीछे कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। एक भी कीली मत ठोकना, खेत नहीं होना चाहिए।
ऐसा बताया। और वेदी के सामने वेदी का निर्माण, वेदी के सामने वेदी का निर्माण कितने अंतर से कराना चाहिए जिससे दृष्टि दोष ना पड़े। तो देखिए वेदी के सामने वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये, वेदी के सामने वेदी नहीं बनाना चाहिए। वेदी का उत्तर या पूर्व में ही रखने का प्रमाण प्रतिष्ठा ग्रंथ एवं वास्तु शास्त्रों में मिलता है। अन्य दिशा में दूसरी वेदी कैसे बनाई जाएगी? यदि बनाते हैं तो दोष होगा। वेदी बनाते समय भुजा दोष को भी ध्यान में रखना चाहिए। भुजा दोष क्या ध्यान में रखना होगा? अन्यथा समाज एवं प्रतिष्ठाकारक पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वेदी का निर्माण गर्भगृह में परिक्रमा छोड़कर बीच में वेदी के बगल की दीवारों का अंतर समान हो, ऐसे बीच में ही करना चाहिए। प्रतिष्ठा ग्रंथों में 24 बनाने के लिए प्रवेश द्वार के बाईं ओर से वेदी आरंभ करके एवं दाईं ओर बनाने का प्रमाण मिलता है। यदि पहले ही गलत दिशा में वेदी बनी है तो उसका दोष देखते हुए उस वेदी का निराकरण करने के लिए सामने वेदी प्रतिष्ठाचार्य के परामर्श अनुसार बनाई जा सकती है, उसका निराकरण करने के लिए। वरना ना बनाए तो अच्छा है। वेदी के सामने वेदी नहीं बनाना चाहिए। कई जगह मंदिर में देखने आती है, भगवान का मुख इस तरफ है, दूसरे भगवान का मुख इस तरफ है, वेदी के सामने वेदी बनी हुई है। बहुत जगह है बनाई गई है। और महावीर जी में तो पूरी पूरी वेदी बनाई गई है। पीछे वेदी है, उसके आगे वेदी बनाई गई है। तो कुछ है चट्टान जो बनते हैं बनी मुख वाली पीछे महावीर जी। आगे आचार्य भगवान बताते हैं क्या मूललाइन तीर्थंकर की वेदी के अतिरिक्त सामान्य केवली तथा अन्य वेदियां की गणना की जाएगी। जैसे बाहुबली भगवान की आचार्य उपाध्याय साधु की वेदी बनाई, चरण चिन्ह की वेदी बनाई, या शिखर जी की रचना का आकार बनाया, या जिनमाणी की वेदी बनाई, आपने वेदी बनाई, इनको गिना जाएगा क्या? तो जिनालय में केवली की अतिरिक्त आचार्य उपाध्याय साधु चरण चिन्ह आदि की वेदी का कोई उल्लेख प्रतिष्ठा ग्रंथों में अद्यावधि नहीं मिलता है। प्रतिष्ठा शास्त्र अनुसार वेदी पर वीतराग अर्थात केवली भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का वर्णन एवं मंत्र उपलब्ध है। वेदी में विराजमान होती है और कुछ विराजमान नहीं होते हैं। सिद्ध प्रतिमा का आकार विराजमान कर सकते हैं और सिद्ध प्रतिमा ही विराजमान कर सकते हैं। सिद्धों की पूरी प्रतिमा भी विराजमान कर सकते हैं, बस उनकी जो बनावट है वो उसमें ध्यान रखती है। नकली बनाए जाएंगे उस प्रतिमा में, नक होंगे,
केस होंगे, न श्रीवत्स का चिन्ह होगा, न पद्मासन में चिन्ह होगा। ऐसी प्रतिमा बनाई जाती है, वो सिद्ध की प्रतिमा कहलाती है। उनकी चिन्ह के स्थान पर सिद्ध भगवान लिखा रहता है। तो निर्मितम वेदी की गणना में केवल केवली भगवान की वेदी को ही लिया जाना चाहिए, तथापि पूजता सभी की मानी हुई है। अगर आचार्य साधु की वेदी बनी हुई है तो उसको भी पूज्य ही माना गया है और उसको पूज्य मानते हैं। काउंटिंग में केवल केवली भगवान की वेदी ही आती है। क्या मूललायक भगवान बाहुबली की वेदी पर अन्य तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं? मतलब जो वेदी बाहुबली की बनाई बनने मूललायक में, तो उसमें अन्य तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। केवलियों के साथ वेद आगम में वर्णित हैं, जिनमें तीर्थंकर सातिशय केवली तथा बाहुबली भगवान निरातिशय केवली है। प्रत्यक्षा विधि में तीर्थंकर केवली के 500 कल्याणक की क्रिया की जाती है, जबकि बाहुबली के उपचार से 3 कल्याणक किए जाते हैं। उपचार से, जबकि बाहुबली के उपचार से 3 कल्याणक किए जाते हैं। तो बता इस प्रकार मूल नायक के रूप में तीर्थंकर बिंब ही स्थापित करना चाहिए। स्वतंत्र वेदी पर मूल नायक बाहुबली भगवान को बनाया जा सकता है, लेकिन उस वेदी पर तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान नहीं है। नहीं करना चाहिए। इस पर तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं करना चाहिए जिस पर बाहुबली भगवान विराजमान है। पूज्यता में यह भेद नहीं होता। पूज्यता में तो उनको भी नमोस्तु बोलेंगे और मूललायक भगवान को भी नमोस्तु बोलेंगे, और तो आचार्य उपाध्याय साधु को भी नमोस्तु बोलोगे। पांचों परमेष्ठियों को नमोस्तु ही बोला जाता है। आचार्य उपाध्याय साधु इनको नमोस्तु के कर संबोधन करते हैं। बाहुबली भगवान की प्रतिमा पूज्य है या नहीं? देखिए, जिन लिंग सर्वत्र पूज्य है, जिन भगवान का जो जिन लिंग है, जिन रूप है, वो सर्वत्र पूज्य है। चाहे वो धातु में हो, चाहे वो पाषाण में हो, और चाहे वह काष्ठ में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे सोने में हो, चाहे कोई रत्नों में हो, जहां भी है वह पूज्य है। इसलिए पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमाएं पूज्य है, ऐसा चर्चा समाधान में कहा गया। में ही ऐसा उल्लेख मिलता है। बाहुबली संबंधी एक इतिहास है कि बाहुबली की प्रतिमा बनाई गई, उसमें बेल लगाई गई। तो बेल सहित भगवान बाहुबली या फण सहित पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा अरिहंत के रूप में स्थापित किया जाना आगम सम्मत है या नहीं? जबकि केवली होने के पश्चात उपसर्ग का कोई चिन्ह नहीं रहता, ऐसा आगम का उल्लेख है। तो समाधान बताते हैं कि वेद सहित भगवान बाहुबली एवं फण सहित पार्श्वनाथ भगवान आगम सम्मत हैं,
आचार्य परंपरा में इसका कोई विरोध नहीं है। बिना फण वाली मूर्ति भी विराजमान की जा सकती है। वेद सहित भगवान बाहुबली एवं फण सहित भगवान पारसनाथ स्वामी की प्रतिमा को प्रचलन लगभग 2000 वर्ष से आगम में पढ़ने देखने को मिलता है। प्राचीन काल से ही ऐसी मूर्तियां बनती आ रही हैं। यद्यपि ये सत्य है कि केवल ज्ञान प्राप्त होने पर उत्सर्ग का कोई चिन्ह नहीं रहता, फिर भी उपरोक्त गुणों के द्वारा इस प्रथा को आगम विरोधी नहीं कहा जा सकता है। चर्चा शतक के अनुसार भगवान पारसनाथ के ऊपर का फण उनके उत्सर्ग विजेता और भगवान बाहुबली की बेलें उनके ध्यान का अर्थात साधना का बोध कराती है। इसलिए मूर्तियों को आगम सम्मत माना है इस अपेक्षा से। तो पारसनाथ जी के मस्तक पर 7 फण होते हैं, लेकिन 9 फण हैं। इसका हेतु क्या है? इसका कारण क्या है? तो 7 फण, 9 फण, 11 फण वाली यावत प्रतिमाएं हैं, ये सभी पारसनाथ जी की जानना चाहिए। इसमें कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। पारसनाथ जी के तत्काल में धरने पर चुनौती आई। मस्तक के ऊपर फण का मंडप किया, लेकिन केवल ज्ञान तक नहीं रहा। अभी प्रतिमाएं दिखता है प्रतिमाओं में, तो वह उचित लगता है, यह उचित है। तो देखिए, जो परंपरा में रीति चली आई है वह अयोग्य कैसे कही जा सकती है? इसलिए आचार्य मगर ने इसको उचित ही कहा है, ये उचित है। पारसनाथ की हंस वाली प्रतिमा और बाहुबली की बेल वाली प्रतिमा है, दोनों को उचित ही माना गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारी जिनालय संबंधी जिज्ञासाएं हैं जो थोड़ी थोड़ी करके अपन जानेंगे, तो बहुत कुछ जानने का आपको अवसर मिलेगा। आज के लिए इतना ही समय हुआ, कल पुनः मिलेंगे। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।
गुरु महिमा तुमसे जाने, करो जगत उद्धार। आज थारी आरती उतारो, जन साज मुनि राज। आज थारी आरती उतारो,